हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बहुत शानदार लेक्चर के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं। आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है फैक्टोरियल। सामान्यतः ये क्लास 10 तक नहीं पढ़ाया जाता और ये क्लास 11-12 का टॉपिक है फैक्टोरियल। एकदम डिटेल स्टडी करेंगे, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। तो हम बात करेंगे फैक्टोरियल होता क्या है। तो मैथ में फैक्टोरियल n से प्रेजेंट किया जाता है। फैक्टोरियल n, इसका मतलब यह होता है, इसको मैथमेटिक्स में जनरली दो सिंबल से प्रेजेंट किया जाता है। एक ऐसे प्रेजेंट किया जाता है या कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। फैक्टोरियल n का किसी किताब में ये सिंबल होगा तो किसी किताब में आपका ये सिंबल होगा। और फैक्टोरियल n का जो मतलब होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है n-1, n-2, n-3 डैश n-r+1। कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल n का मतलब यह होता है किसी भी नंबर को घटते क्रम में लिख देना इंड तक। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताइए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगा, आपसे कोई पूछ दे कि फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगा, तो आपको बस क्या करना है, 5, 4, 3, 2, 1 गुणा कर देना है। तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, 120। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सर बताइए फैक्टोरियल 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो 4, 3, 2, 1 आप कहोगे 24। तो अब उम्मीद करते हैं कि फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल का मतलब यह होता है कि उस नंबर को टिल 1 तक आप घटते क्रम में लिखते जाइए। और सामान्यतः फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 10 तक का मान आपको रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर फैक्टोरियल का मान अगर आपको रटा है तो सीधे आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हम फैक्टोरियल 1 से लेके बता देते हैं वैल्यू, याद कर लीजिएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू ये 1 होता है। इसे क्लास 11 के मैथमेटिक्स में प्रूफ किया जाता है, तो हम प्रूफ की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे भाई डेटा स्टोर कर लो, मतलब याद कर लो। इसी तरीके से फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू तो कहोगे सर 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपसे पूछे तो आप कहोगे सर 3 × 2 × 1 कितना हो जाएगा, 6। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आपसे कहे तो आप 4, 3, 2, 1 कितना कहोगे, 24। तो एक चीज़ और सीखने वाली बात है कि फैक्टोरियल n को n-1 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। n-1 फैक्टोरियल का मतलब यह होता है कि उसके पिछले वाले वैल्यू से गुणा कर सकते हो। पिछले वैल्यू कहने का मतलब ये है कि जैसे फैक्टोरियल 3 का मान निकालना है, हमें फैक्टोरियल 3 का मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं 3 × फैक्टोरियल 2। हम फैक्टोरियल को अपने मर्जी से कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, घटते क्रम में स्टॉप करने के बाद फैक्टोरियल लगा सकते हैं। जैसे देखो फैक्टोरियल 2 का मान आपने देखा कि सर 2 होता है और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करो, देखो कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरीके से फैक्टोरियल 4 का मान निकालना है तो हम इस 4 का फैक्टोरियल 3 में मल्टीप्लाई कर दें। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 चौके 24। इसी तरीके से कोई पूछे कि सर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगा, तो 24 का 5 गुना कर दो, कितना हो गया, 120। फैक्टोरियल 6 का मान 120 का 6 गुना कर दो, कितना होगा, 720। फैक्टोरियल 7 का मान 720 का 7 गुना कर दो, आपका आएगा 50, 40। अगर आपसे पूछ दे कि फैक्टोरियल 8 का मान क्या होगा, तो 8 गुना कर दो, आपका आएगा 40, 32, 0। इसी तरीके से फैक्टोरियल 9, इसी तरह फैक्टोरियल 10 की वैल्यू अगर आपको कहे तो मल्टीप्लाई करोगे 362, 88, 0 आएगा और ये हो जाएगा 362, 88, 00। तो ये आपको जितने फैक्टोरियल हैं ये आपको रटे होने चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको गुणा करने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा किल होता है मल्टीप्लाई करने में। तो ये फैक्टोरियल 0 से लेके फैक्टोरियल 10 तक का मान है, इसे आप याद कर लीजिएगा और फैक्टोरियल को समझ लीजिएगा। जो बच्चे 11-12 मैथ नहीं लिखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो घबराएंगे नहीं। जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को समझने की कोशिश करो। फैक्टोरियल का मतलब यह होता है कि नंबर को घटते हुए क्रम में लिखना, और जहाँ मर्जी चाहो फैक्टोरियल को स्टॉप करना चाहो
तो आप स्टॉप करते समय फैक्टोरियल लगा सकते हो। जैसे फैक्टोरियल 7 को हम घटते क्रम में लिखें तो 7, 6, 5, तो हम चाह रहे हैं भाई 5 पे स्टॉप कर दें। 5 पे अगर हमको स्टॉप करना है तो 5 पे फैक्टोरियल लगा करके छोड़ देंगे। तो ये फैक्टोरियल का छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये आपके सामने फैक्टोरियल का इंट्रोडक्शंस है, बेसिक है। फैक्टोरियल हमने बताया क्या होता है, और फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 10 तक का मान आपको एकदम रट जाना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फैक्टोरियल के एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे कि इस फैक्टोरियल को जो मैंने आपको बताया है इससे न्यूमेरिकल क्या बनता है। आप चाहो तो आप इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे कि भाई फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 डैश 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 फैक्टोरियल 10 को जब आप ऐड कीजिएगा, ऐड करते समय ढेर सारी नंबर आएगा और अंतिम का 2 अंक आएगा 13। अंतिम का 2 अंक क्या आएगा, 13। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या बना, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये बना कि मैथ में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 डैश 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 मोर देन फैक्टोरियल 10। अगर फैक्टोरियल 10 से बड़ा हो तो हमेशा पहला, हमेशा यूनिट प्लेस इकाई का अंक, हमेशा यूनिट प्लेस कितना होगा, 3 होगा। इकाई का अंक कितना होगा हमारा, 3 होगा। और दूसरा, हमेशा दहाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। मतलब बस आपको यही 13 याद कर लेना है। जैसे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस रूप में आता है, ऐसे देगा 1 + 1 × 2 + 1 × 2 × 3 + 1 × 2 × 3 डैश डैश 40 में पूछेगा फाइंड यूनिट प्लेस पहला, दूसरा कहेगा फाइंड 10th प्लेस। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है। तो आप देखोगे यहाँ फैक्टोरियल का सिंबल यूज नहीं करता है, क्योंकि सिलेबस में कहता है कि 1 से लेके 10 तक का ही मैथ पूछेंगे, जबकि देखो 11th का है। तो एग्जामिनर चालाकी क्या लगाता है कि इस फैक्टोरियल को फैक्टोरियल ना करके ये गुणनफल के रूप में दे देता है। तो आप इसको समझोगे, पढ़े रहोगे तो आप समझ जाओगे कि भाई ये जो 1 है इसको कह सकते हैं फैक्टोरियल 1, 2 है इसको फैक्टोरियल 2, 3 को फैक्टोरियल 3, इसी तरीके से फैक्टोरियल इसको क्या कह सकते हैं, 40 कह सकते हैं। तो मैंने बताया कि अगर फैक्टोरियल 10 से बड़ा हुआ, किससे बड़ा हुआ, फैक्टोरियल 10 से बड़ा हुआ, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आएगा, और दहाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब कुल मिला के कंक्लूज़न की मैं बात करूं, कंक्लूज़न की बात करूं तो आपको बस 13 याद होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि लैंग्वेज बातें मेरी समझ में आई होगी। ठीक, मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ फिर से कि 1 से लेके फैक्टोरियल 10 तक नंबर को जोड़ोगे या 10 से बड़ी संख्या भी जोड़ोगे, मोर देन 10 जोड़ोगे, तो हमेशा अंतिम का 2 अंक क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखवा दिया, इसको याद कर लेना। और एग्ज़ाम में ये सिंबल यूज नहीं करता, फैक्टोरियल के जगह ये लगातार मल्टीप्लिकेशन यूज करता है। और इसीलिए एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो पहचान लेना कि हाँ ये फैक्टोरियल है, और सर ने बताया था कि फैक्टोरियल 10 से बड़ा होगा तो इकाई का अंक हमेशा 3, दहाई का अंक हमेशा 1, और ये हमेशा फैक्टोरियल 10 से बड़ा ही होता है। आजकल के मॉडर्न एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपके लिए नया होगा, कुछ स्मार्ट तरीके होंगे और आपने कुछ सीखा भी होगा। इन तक हमारे साथ अगर आप बने रहेंगे इस वीडियो को, इसको कॉपी पे एक बार नोट्स बना लेंगे, हार्डली 1 से 2 पेज लेगा, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखा देगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में।